आप सभी का स्वागत है ओनली यूपीएसआई में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके होंगे, यहाँ पर आपको जो सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा वो यूपीएसआई 2021 को ध्यान में रखते हुए कराया जाएगा। अगर आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके लिए 4 सब्जेक्ट रहते हैं। एक हिंदी रहेगा, दूसरा एप्टीट्यूड, मैथ्स, जिसको मैथ्स भी बोलते हैं, रीजनिंग और प्लस जनरल साइंस। इस तरीके की कुछ आपको यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगी, जहाँ पर आपके लिए 2 स्टार आपको मिलेंगे। तो इन 2 स्टार को पाने के लिए भाई बहुत सारे बंदे काफ़ी सपने देखते हैं, ठीक है। तो इन सपनों को देख तो बहुत सारे लोग लेते हैं, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए उनको काफ़ी अथक प्रयास की ज़रूरत होती है। बट वो कुछ ही लोगों के अंदर ऐसा जज्बा होता है कि उस चीज़ को काफ़ी लॉन्ग टर्म तक और एक कंसिस्टेंसी से उसको कर सकें, ठीक है। तो यही हमारे यहाँ पर टारगेट रहेगा कि आपके लिए जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को आपको पूरा कंप्लीट कराया जाए। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनके ज़रिए आपको एक आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, या फिर कौन सा ऐसा पार्टिकुलर टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और आपको कौन सी चीज़ें निगलेक्ट करनी है, या फिर कौन से सब्जेक्ट को आपको कम पढ़ना है, या फिर कौन से सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ये चीज़ें यहाँ से आपको आसानी से पता चल सकती हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि दिए गए विकल्प में से आपको सही रिक्त स्थान को फिल करना है यहाँ पर, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ से आपको फिल करना रहेगा इसको। माता पिता किशोरों को स्वयं के माध्यम, स्वयं का तो माध्यम होता नहीं, किसी दूसरे का माध्यम होता है, तो ये भी गलत है। भोगों से भी नहीं। मर्यादा, पेरेंट्स की कोई यहाँ पर लिमिट नहीं होती है, ठीक है, सिखाने के लिए। तो यहाँ पर उनके खुद के जो अनुभव रहते हैं उन्हीं के द्वारा वो चीज़ें सिखाते हैं। शुद्धि का तिर्यक वचन बताइए। तिर्यक बहुवचन, अब आपको सबसे पहले तिर्यक बहुवचन पता होना चाहिए। तो तिर्यक बहुवचन क्या होते हैं? जो मूल शब्द में आपको औ ऐड मिलेगा, जहाँ पर आप मूल शब्द में, ठीक है, मूल शब्द में औ का इस्तेमाल करेंगे या फिर औ शब्द को जोड़ेंगे तो वो तिर्यक बहुवचन बन जाएगा। या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शब्द को जोड़ के जो चीज़ बनाई जाती है उसको तिर्यक बहुवचन बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो शुद्धजन हो जाएगा। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो आपको बताएं यहाँ पर किस में कमी है। आधी रात से सोने के कीमत में भी भारी उछाल आ गया। आधी रात सही है, से सोने के कीमत, सोने के कीमत, ये चीज़ यहाँ पर गलत है। सोने के नहीं आएगा, सोने की कीमत में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन 25 रुपये दीजिए, इसमें आपको विशेष पहचानना है। क्रम, यहाँ पर कोई क्रम नहीं, गलत हो जाएगा। समुदाय, यहाँ पर कोई आपको ग्रुप नहीं देखने को मिलेगा। आवृत्त, यहाँ पर कोई आवृत्त नहीं है। गोल, ठीक है, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, ऐसी कुछ नहीं है। निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, हाँ निश्चित संख्यावाचक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब निश्चित संख्यावाचक होता क्या है? जैसे यहाँ पर 25 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। यहाँ पर ऐसा तो नहीं 20.5, 1.5, 2.5, ठीक है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन भी हो जाए। बड़े वाक्य को सही क्रम में लगाएं, तो ऐसे वाक्य यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए तो उसको सबसे पहले ऑप्शन से करेक्ट करने की, ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी, और 4 ऑप्शन में सी है, तो यानी पहला सी फिक्स हो गया हमारा। अब सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, ठीक है, बी बी। यहाँ पर आपको डी देखने को मिलेगा और यहाँ पर ए, यानी कि डी ए। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो बी की ज़्यादा है। तो हम सेंटेंस को देख लेते हैं। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। हाँ थोड़ा सेट हो रहा है, ठीक है। भूल हो गई थी, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रश्न चले गए, यानी यहाँ तो सेंटेंस ही खत्म हो जाएगा, इसलिए डी नहीं आएगा। तो हम बी ऑप्शन यहाँ पर रखेंगे। अब क्या बचता है हमारे पास? डी और ए में से हमको डिसाइड करना कि कौन सा यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर आएगा। देख लेते हैं सेंटेंस को बनाकर। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। ठीक है भाई, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रश्न चले गए। थोड़ा
भूल हो गई, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक में प्रसन्न चले गए। हाँ, थोड़ा सेट हो रहा है। महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, यानी इससे पहले कोई ऐसी बात हुई होगी जिससे हमें पता चल सकता है कि महाराज ब्रह्मज्ञानी थे। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन यहाँ आ जाएगा, और यानी कि इसका ये करेक्ट है। दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पर आपको फिर से रिक्त स्थान दिए हैं, उनको आपको फिल करना है। अगर विद्यार्थी अकलमंद निडर, हाँ हो सकता है। अगर विद्यार्थी निडर तो भविष्य का से निडर से निडरता से कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अचेत, अगर विद्यार्थी अचेत नहीं। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। हाँ, ये हो सकता है, आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। जो मैं ऐसा जानती रे किया दुख होए, अगर मैं ऐसा जानती तो क्या दुख होता। नगर पीट रे प्रीत न करिए कोई, पीटती नगर पीटती, यानी कि कुछ ढोलक तबला डफली ढोढोरे। तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस आप देख सकते हैं, जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए, यानी कि बी प्रीत किया दुख होए। नगर में ढिढोरे पिटती, पर मुझे ऐसा पता होता तो मैं नगर में ढिढोरे पिटती। इसका करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा डी। मेज का बहुवचन शब्द बताना आपको। मेजी, मेजे, मेजे, हाँ ये इन दोनों में से थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ तो मेजे का जो बहुवचन रहेगा वो मेछे, ये आपको यहाँ पर बिंदी ध्यान देना, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न वाक्य के इस वाक्य में त्रुटि है, तो आपको फिर से वही चीज़ देखना है कि कहाँ पर इसमें गलती है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। सदैव सच को बोलता है, को नहीं आएगा है, सदैव सच बोलता है, यानी कि ये। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की, तो आपको बताना है जो स्कंदगुप्त नाटक है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा स्कंदगुप्त की रचना की गई थी। आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचाने, यहाँ पर विशेष से आपको पहचाने किसका रंग नीला है भाई, आसमान का रंग नीला है। तो यहाँ से विशेष से आपका हो जाएगा आसमान। आसमान का रंग कैसा है भाई, कैसा है, नीला, यानी ये विशेषण हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमें विशेष बताना है, तो आसमान इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उच्च खल के 3 समानार्थी दिए गए हैं, ठीक है। उच्च खल के यहाँ पर 3 समानार्थी दिए गए हैं 4 ऑप्शन में से। तो आपको जो इसमें से 4 में से जो इसका समानार्थी नहीं है वो आपको बताना है। तो उच्चखल का अक्खड़ भी हो जाएगा, निरंकुश भी हो जाएगा और दंड भी हो जाएगा, भुक्कड़ नहीं होगा। क्योंकि भुक्कड़ का मतलब होता है भाई जो काफ़ी भूखा होता है उसको भुक्कड़ बोलते हैं। देखा नहीं आपने, बोला होगा कि तो बहुत भुक्कड़ है, ठीक है। विचित्र के 3 समानार्थी दिए गए हैं। विचित्र शब्द के 3 समानार्थी जो नहीं है उसको आपको पहचानना है। विचित्र भिन्न हो सकता है, अनूठा हो सकता है, विलक्षण भी होगा, पर विचित्र रहस्यमय नहीं होगा, ठीक है। तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, इस पंक्ति में आपको अलंकार पहचानना है। मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा, ठीक है, बट इसका जो यहाँ पर देख लेते हैं हम अलंकार के जरिए से कैसे पता कर सकते हैं। तो कनक कनक यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग अलग है और ये आपको एक ही प्रकरण में देखने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अयम अलंकार। दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको स्त्रीलिंग पहचानना है। लड़का स्त्रीलिंग होगा नहीं, शेर स्त्रीलिंग होगा नहीं। अब इस दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। कुर्सी, तो कुर्सी को देख लेते हैं भाई। कुर्सी टूट गया, ऐसा कहीं देखा है बोलते हुए? तो गया मतलब पुल्लिंग, हम यहाँ पर इस्तेमाल क्या करते हैं, कुर्सी टूट गई यानी स्त्रीलिंग, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। पेड़ भाई, पेड़ गिर गई, ये कभी बोलते हुए देखा है ना, पेड़ गिर गया, इसलिए ये पुल्लिंग हो जाएगा, यानी ये भी गलत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व की रचना किसने की, तो आपको बताना है जो आलोक पर्व है उसके रचनाकार कौन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने 1973 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। सही कहावत पहचानी, यहाँ पर आपको कहावत पहचाननी है, कौन सी सही है। नाम ना जाने काम न जाने, नाच न जाने वादन, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, करेक्ट।
कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना है कुमार संभव किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कालिदास। रहमान पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस छू। तो इसमें आपका जो पानी यहाँ पर आ रहा है 3 जगह आएगा, तीनों का अर्थ अलग अलग होगा और तीनों के अलग अलग प्रकट में, इसीलिए यहाँ पर आपको श्लेष अलंकार देखने को मिलेगा। बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। आपको यहाँ पर बच्चा गया, इसमें ये तो कन्फर्म हो रहा है कि बच्चा गया है, यानी कि यहाँ पर भूतकाल होगा, ना कि वर्तमान होगा, ना ही भविष्य होगा। अब आपको पता लगाना है कि सामान्य भूतकाल है या पूर्ण भूतकाल है। यहाँ पर कोई टाइम दिया नहीं गया है, जैसे 2 घंटे, 4 घंटे पहले, 4 दिन पहले, 2 दिन पहले। अगर ऐसा कुछ दे रखा होता तब ये पूर्ण भूतकाल होता, इसलिए यहाँ पर सामान्य भूतकाल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू।